संपत्ति बढ़ती जाती है। और दुर्योधन तो बड़ा कपटी है। दुर्योधन चाहेगा कि पांडवों का धन लूट जाए, इसीलिए दुर्योधन ज्यादा से ज्यादा दान करेगा। और ये विधि दिने दान करे कल्याण। अब दान चाहे महाराज कैसे भी करो, कल्याण करता ही करता है। ये सोचकर भगवान ने दान का कार्य कर्ण और दुर्योधन को दिया। अब सबसे बड़ा कार्य है भोजन का। अब भोजन का कार्य तो देने वाला थोड़ा सोचता है, क्योंकि जो व्यक्ति खाता है वही तो खिला सकता है। अब जो व्यक्ति दिन में 2 पूरी खाता हो, आप परोसने के लिए बिठा दो, चौबे जी आएंगे और कहेंगे 2 पूरी देंगे और पूछेंगे महाराज जी और दो क्या? पंडित जी बोलेंगे बस हो गया, पेट भर गया। तो महाराज परोसने की भी बड़ी कलाएं होती है। भोजन कैसे परोसना चाहिए? भाव से, श्रद्धा से, विश्वास से। और जहां भाव ना हो वहां फिर व्यक्ति भोजन नहीं करता। जहां भावना नहीं है वहां तो केवल राक्षस भोजन करते हैं। भगवान ने जब दूत बनकर दुर्योधन के पास गए तो भगवान ने कहाँ भोजन किया? भगवान ने विदुर जी के घर भोजन किया, ना कि दुर्योधन के घर। एक राजा के घर के भोजन को भगवान ने त्याग दिया। क्यों? क्योंकि उस भोजन में भाव नहीं था, श्रद्धा नहीं था। और व्यक्ति तो 2 ही स्थिति में भोजन करता है। पहला, या तो भूख से पीड़ित हो, या तो खिलाने वाले के मन में श्रद्धा हो। और भगवान ने कहा कि अरे दुर्योधन, ना तो तेरे मन में श्रद्धा है और ना ही मेरे पेट में भूख है। भगवान ने भोजन को त्याग दिया। उस भोजन को, ऐसे भोजन को खाने से कौन अपना पाप बढ़ाए? तो जहाँ श्रद्धा हो, जहाँ भावना हो, वहीं का भोजन पचता है महाराज। भगवान ने भंडारे का कार्य भीम को दिया और परोसने की कला जो मैया द्रौपदी को आती है, मैया द्रौपदी को दिया। सबको अपना अपना कार्य भगवान ने बांट दिया। और भगवान ने कहा कि इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है तो इस यज्ञ में मैं भी अपना सहयोग प्रदान करूंगा। अर्जुन ने कहा कि प्रभु हम आपसे कार्य नहीं करा सकते, आप राजा हैं, आप भगवान हैं, हम आपसे कोई कार्य नहीं करा सकते। लेकिन भगवान जिद करने लगे कि मुझे भी यज्ञ में काम करना है, मुझे भी यज्ञ में अपना सहयोग देना है। तो अर्जुन ने कह दिया कि बाबा जो भी काम बचा होगा उस काम को आप कर लीजिए। भगवान ने यज्ञ में अपना सहयोग दिया। और सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, कृष्ण पादावने जने, यज्ञ में आने जाने वाले व्यक्ति के भगवान पांव धोने लगे और पांव धोकर भगवान अपनी पीतांबरी से पोंछने लगे। महाराज बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसो कौन कृपाल जगमाही, ऐसे प्रभु दयालु कृपालु दयावान दीनानाथ प्रभु। अब इस यज्ञ में दुर्योधन आया और दुर्योधन को जल की जगह थल और थल की जगह जल दिखा। खिड़की की जगह दरवाजा दिखाई दिया और दरवाजे की जगह खिड़की दिखाई दी। मैया द्रौपदी हंस पड़ी कि अंधे का तो अंधा ही होता है। परिणाम ये हुआ कि विशाल महाभारत का युद्ध छिड़ गया। आप सबने कथा सुनी है महाभारत की, मैंने आप सबको कथा सुनाई है। इस महाभारत के युद्ध में बड़ा विनाश हुआ और विनाश होने के बाद स्वयं भगवान द्वारिकाधीश ने अर्जुन के द्वारा कल्याण करते हुए कौरवों के समस्त सेनाओं का वध कर दिया। युद्ध के बाद मैया गांधारी भगवान के पास आई और मैया गांधारी ने भगवान से कहा कि प्रभु आप भगवान हैं, यदि आप चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन आपने युद्ध को नहीं रोका, आपने अच्छा नहीं किया। और मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण आज मुझे इतना बड़ा वियोग मिला, मेरे 100 पुत्रों की हत्या होगी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया?
मुझे मेरे 100 जन्म याद है, मैंने अपने 100 जन्मों में कोई पाप नहीं किया, फिर भी मुझे इतना बड़ा दंड मिला। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे काकी, मैं अवश्य ही भगवान हूँ, लेकिन मनुष्य के कर्म को, मनुष्य के कृत्य को मैं नहीं रोक सकता। मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। मैं ही मारता हूँ, मैं ही बचाता हूँ, लेकिन ये मैं कब करता हूँ? जब व्यक्ति के कर्म उदय होते हैं। पुण्य कर्म करेगा तो मेरा दर्शन होगा, और पाप कर्म करेगा तो मेरे द्वारा मारा जाएगा। शिशुपाल ने भगवान को 101 गाली दी। 100 गाली भगवान ने सुनी, और 101 गाली में भगवान ने शिशुपाल का वध कर दिया। मर गया शिशुपाल, और जब शिशुपाल मरा ना, तो उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली, और वो दिव्य ज्योति भगवान के चरणों में विलीन हो गई। ये शास्त्र में इसे कहा जाता है सबसे बड़ी मुक्ति, सायुज्य मुक्ति। महाराज, ये सायुज्य मुक्ति कब मिलती है? तो कहा कि ये सायुज्य मुक्ति केवल और केवल भगवान का नाम लेने से प्राप्त होता है। अब महाराज, शिशुपाल तो भगवान को शत्रु मानता है ना, तो भगवान ने अपने शत्रु के ऊपर इतनी बड़ी कृपा क्यों की? तो कहा कि भले ही शिशुपाल भगवान को अपना शत्रु मानता है, लेकिन शत्रु मानकर भी उस गाली में नाम कृष्ण का है महाराज। और जितना हम अपने मित्र को याद नहीं करते, उतना हम अपने शत्रु को याद करते हैं। ये एकदम सत्य बात है। एक बार मित्र को भूल भी जाए, पर शत्रु को कोई भूलता है क्या? है कोई भूलता है क्या शत्रु? शत्रु की याद तो बनी रहती है रात दिन। इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो शत्रु मानकर शिशुपाल ने भगवान को भजा, और भगवान को चाहे भय से, द्वेष से, चाहे किसी भी भावना से भजो महाराज। भाव कुभाव अलख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसु। नाम जपा है तो कल्याण करेगा ही करेगा। किसान जब बीज बोता है तो ये नहीं देखता कि बीज सीधी जा रही है कि बीज टेढ़ी जा रही है, उसे तो बीज बोने से काम है। और यदि बीज बो दिया तो उगे बिना नहीं रह सकती महाराज। उसी तरह भगवान का नाम चाहे उल्टा लो, भगवान का नाम चाहे सीधा लो, वो कल्याण करता ही करता। भाव भाव अलग आलस्य। अरे भाव नहीं है तो भी भगवान का नाम लो। आप सोचेंगे अभी तो कथा में 7 दिन हुए, अभी तो 1 दिन और बाकी है, 4-5 दिन हो जाएगा फिर कथा सुनने जाएंगे। भगवान कहते हैं तुम 1 मिनट के लिए सही मेरे सामने आओ तो सही। तो भाव कुभाव अलग आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसु। तो मैया गांधारी से भगवान ने कहा कि हे काकी, अवश्य ही मैं भगवान हूँ। तू आप अपने 100 जन्म को देख सकती है, लेकिन मैं आपके 101 जन्म को देख सकता हूँ। मैं आपके हजारों जन्मों को देख सकता हूँ। और आपने अपने 107वें जन्म में बड़ा पाप किया। उसी पाप का दंड है कि आपको ये वियोग सहना पड़ा। कुरुक्षेत्र में गांधारी ने भगवान को श्राप दे दिया कि हे कन्हैया, हे द्वारिकाधीश, आप चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। श्राप दे दिया भगवान को कि हे द्वारिकाधीश, जो वियोग, जो दुख मुझे प्राप्त हुआ, मेरा पूरा कुल नष्ट हो गया, मेरा पूरा परिवार नष्ट हो गया, इसीलिए मैं आज आपको श्राप देती हूँ कि आपकी आंखों के सामने पूरा यदुवंश नष्ट हो जाएगा। भगवान को श्राप दिया। भगवान बड़े दयालु है। भगवान ने सहज उस गांधारी के श्राप को भगवान ने स्वीकार किया। ये सब भगवान की लीला है महाराज, ये सब भगवान का नाटक है। ये विश्व क्या है? ये भगवान का नाटक ही तो है। हम कौन है? हम भगवान के उस नाटक के किरदार हैं।
हम सब तो पुतले हैं, नचाता तो वही है, सभी नचावत राम गोसाई। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। सब भगवान करता है, और जो भगवान पर विश्वास करता है उसके साथ क्या होता है, तो कहा बाल न बाका होता उसका हो, बाल न बाका होता जिसका, रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। सभी दोनों हाथ उठा के भाव से ताली की सेवा करते हुए पीछे वाले भी भाव से ताली की सेवा करते हुए जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। ऐसा सुंदर शिशुदेव जी महाराज आज परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे। परीक्षित ने पूछा कि प्रभु, भगवान का नाम दीन बंधु है, तो भगवान ने किस दीन को अपना बंधु बनाया, किस दीन पर भगवान ने कृपा प्रदान की। तो वर्णन आया श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 80 अध्याय में वर्णन आया कि कृष्ण शासित सखा ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु विराक्तात्मा जितेन्द्रिय। वर्णन आया कि भगवान श्री कृष्ण का एक मित्र है जिसका नाम है सुदामा। बड़ी गंभीर चर्चा है, बड़ा बुद्धि जीव है तो संसारिक, लेकिन मन चित्त कृष्ण की ओर। कैसे है सुदामा जी, तो कहा कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी है सुदामा जी, ज्ञान का भंडार है सुदामा जी। विषयों से जो विरक्त है, विरक्त इंद्रियार्थ है, जो अपने समस्त इंद्रियों से विरक्त है, जो प्रशांत आत्मा है, जो शांत चित्त है और जितेंद्रिय है, ऐसे है सुदामा जी महाराज। सुदामा जी की बड़ी सुंदर पत्नी है जो शील स्वभाव है और बड़ी संपन्न है, जिसका नाम है सुशीला। शील संपन्न ऐसी स्त्री जो बड़ा ही शास्त्र के बताए हुए मार्ग को अपनाती, जो पति के बताए हुए मार्ग को ही अनुसरण करती, ऐसी है सुशीला। कई लोग कहते हैं कि सुदामा जी दरिद्र है, लेकिन मैंने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा कि सुदामा जी दरिद्र है महाराज। दरिद्र किसे कहा जाता है, दरिद्र की परिभाषा क्या है, दरिद्र कौन है, तो कहा कि जिसकी तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती, ऐसा व्यक्ति दरिद्र कहलाता है। एक संत रास्ते पर जा रहे थे, तो जाते जाते उस संत को एक कौड़ी सिक्का मिला। संत ने उस कौड़ी सिक्का को उठाया और अपने कमंडलू में रख लिया और सोचा कि इस कौड़ी सिक्के को मैं किसी दरिद्र को दान करूंगा। संत ने बड़ा खोजा, लेकिन संत को कहीं दरिद्र नहीं मिला। मंदिर में खोजा, झोपड़ी में खोजा, लेकिन संत को कहीं दरिद्र नहीं मिला। रास्ते पर जा रहे थे, तभी एक बड़ी जोर की आवाज आई, मारो मारो, काटो काटो, लूटो लूटो। संत घबरा गए कि क्या हुआ क्या हुआ। अब संत ने एक सैनिक से पूछा कि क्या बात है, ये इतना शोर काय को हो रहा है। तो वर्णन आया कि
कि एक राजा ने दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण किया। क्यों आक्रमण किया? तो कहा उस राजा को धन की कमी हो गई है, वो अपने धन को बढ़ाने के लिए उसने आक्रमण किया। संत ने विचार किया और उस सिक्के को राजा के हाथ में थमाया और संत ने कहा कि मैंने तेरे जैसा दरिद्र इस पूरे संसार में नहीं देखा, तेरे जैसा दरिद्र पूरे संसार में नहीं देखा। दरिद्र वही है जो व्यक्ति असंतुष्ट है, धन होते हुए भी, मकान होते हुए भी जो हाय हाय करता है, तो बार बार यही सोचता है कि मुझे कैसे धन की प्राप्ति होती नहीं है। महाराज सब समझ जाए। अब सुदामा जी तैयार हो गए जाने के लिए, पोटली को अपने संग रख लिया और आज भगवान से मिलने के लिए सुदामा जी आगे बढ़े। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं सुदामा जी। सुशीला जी अपने घर में हरि शरणम का जाप कर रही है। धीरे धीरे सुदामा आगे बढ़े, पैदल ही सुदामा जी निकल पड़े। अब भगवान ने सोचा कि मेरा मित्र तो बड़ा दुर्बल है, मेरा मित्र बड़ा ही दुर्बल है, दयनीय स्थिति है, तो भगवान अपने भक्त को लेने पहुंचे। क्योंकि जो तो आवे एक पग, मैं आऊं पग साथ। जब हम भगवान के लिए एक पग बढ़ाते हैं तो भगवान भी हमारे लिए 60 पग बढ़ाते हैं। महाराज भगवान को भगवान लेने आए अपने मित्र को। और जब रात्रि हुई तब सुदामा जी की जब आंखें खुली, नेत्र खुली, तो सुदामा जी ने देखा कि सोने के महल खड़े हुए हैं, चारों तरफ मिठाइयों की सुंदर खुशबू आ रही है, चारों तरफ सुंदर सा वातावरण है। सुदामा जी ने ये सारा दृश्य देखा, सुदामा जी चकाचौंध रह गए और एक टक पूरी द्वारिका को निहारने लगे, एक टक पूरी द्वारिका को देखने लगे। अचंभित सुदामा जी ने पूरी द्वारिका को ध्यान से देखा और ध्यान से देखकर एक व्यक्ति से पूछा कि अरे बाबा ये कौन सा नगर है, ये कौन सा देश है? तो कहा कि भैया ये भगवान कृष्ण की नगरी है, ये भगवान कृष्ण का धाम है द्वारिका। सुदामा जी ने सुना ये द्वारिका है, सुदामा जी बड़े प्रसन्न हुए। सुदामा जी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे चलते हुए। इतना बड़ा नगर है तो चलते चलते सुदामा जी को बड़ी देर हो गई, दोपहर का समय आ गया। महाराज चलते चलते दोपहर हो गया और दोपहर को कड़ी धूप में चलते नंगे पांव आज भगवान द्वारिकाधीश के द्वार पर सुदामा जी पधारे। सुदामा जी द्वार पर पधारे और द्वारपालों ने सुदामा को देखा, बड़ी दयनीय स्थिति देखी द्वारपालों ने और सुदामा को एक आसन पर उन द्वारपालों ने बिठाया। आसन दिया द्वारपालों ने सुदामा जी महाराज को। और सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि ये राजन सुदामा ने कहा कि अरे द्वारपाल, अब तो सुदामा जी को बड़ा संकोच लग रहा है। द्वारपालों ने पूछा कि हे ब्राह्मण तुम कौन हो? सुदामा जी को लगा कि मैं कैसे कहूं कि मैं इस द्वारिका के राजा का मित्र हूं। चकाचौंध को देख करके, वैभव धन संपत्ति को देख करके अब सुदामा जी को बड़ा संकोच लग रहा है कि मैं कैसे कहूं कि मैं द्वारिकाधीश का मित्र हूं, मैं कैसे बोलूं। सुदामा जी महाराज बड़े दुखी हो गए। द्वारपालों ने बार बार पूछा, तब सुदामा जी ने कहा कि मेरा नाम सुदामा, मुझे द्वारिका के राजा से मिलना है। द्वारपालों ने कहा कि प्रभु, हे विप्र, हे ब्राह्मण देवता, ये तो भगवान के सोने का समय है,
लेकिन सुदामा जी की दशा ऐसी है, बड़ी दयनीय स्थिति है सुदामा जी की। और सुदामा जी की दशा को देखकर द्वारपालों ने सोचा कि यदि इसकी सूचना भगवान को नहीं दिया तो कहीं ये ब्राह्मण मर ना जाए, इसको कुछ हो ना जाए। इसलिए सारे द्वारपाल सुदामा जी को बिठाकर दौड़ा दौड़ा एक द्वारपाल गया और द्वारपाल जाकर भगवान से कहता है, भगवान विश्राम कर रहे थे। भगवान ने द्वारपाल से कहा कि क्या हुआ, इस समय आने का कोई कारण, इस समय आने का कोई कारण है क्या? कोई विपदा आन पड़ी या किसी राजा ने आक्रमण कर दिया, क्या हुआ? तब द्वारपाल ने कहा कि हे प्रभु, द्वार पर एक व्यक्ति आया है, बड़ी दयनीय स्थिति है उसकी, बड़ी ही दयनीय स्थिति में प्रतीत हो रहा है। वो द्वार पर खड़ा है, उसकी स्थिति कैसी है? द्वारपाल कहते हैं कि हे प्रभु, शीस पगा न छगा तन पे, शीस पगा न छगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्राम, धोती फटी सिलटी टुपटी, धोती फटी सिलटी टुपटी, अरुपाई पासन को नहीं सामा, द्वारे खड़ो द्विज निर्बल, द्वारे खड़ो निज दुर्बल, रहो चकिसो वसुधा अभिराम, रहो चकिसो वसुधा अभिराम, पूछत दीन दयाल को धाम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा, बतावत आपन नाम सुदामा। द्वारपालों ने कहा कि हे प्रभु, द्वार पर कोई व्यक्ति आया है, शीश छगा न पगा तन पे, सर पर कोई पगड़ी नहीं है, कोई छत्र नहीं है, पता नहीं कहाँ से आया है, ना अपना नाम, ना गांव बताता है, ना शहर बताता है, ना कस्बा बताता है। हे प्रभु, धोती फटी सी लटी टुपटी, फटी पुरानी धोती पहन रखा है, सर पर कोई पगड़ी नहीं है, तन पर कोई दुपट्टा नहीं है, चरण में कोई पादुका नहीं है। द्वार खड़ो द्विज निर्बल एक, कि हे प्रभु, द्वार पर कोई निर्बल है,
ब्राह्मण है, जनेऊ धारण किया है तो ब्राह्मण है, और चारों तरफ पता नहीं क्या निहार रहा है। रौचकिसु वसुधा अभिरामा, इस सोने के नगर को देख रहा है। और अंत में द्वारपालों ने कहा कि हे प्रभु, सुनत पूछत दीन दयाल को नाम, बार बार आपसे मिलने की याचना कर रहा है, बार बार आपसे मिलना चाहता है। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपन नाम सुदामा, और अपना नाम सुदामा बताया। अब महाराज जैसे ही भगवान ने सुदामा नाम सुना, बोलियो द्वारपाल सुदामा नाम पाड़े सुनी, छाड़े राजकाज ऐसो जो की गति जाने को, द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ी ब्याह चारे पाए, भेंट भरी अंक लिपटाए दुख साने को। जैसे ही भगवान ने सुना कि सुदामा नाम कहा है, भगवान उठकर खड़े हो गए। राजकार्य भगवान ने छोड़ दिया, त्याग दिया। भगवान दौड़े दौड़े गए, भगवान की पीताम्बरी गिर गई, भगवान की बंसी गिर गई, भगवान का मुकुट गिर गया। भगवान दौड़े दौड़े आंख में अश्रु लिए 84 कोस की द्वारिका को नंगे पांव भगवान ने पार किया, और दौड़े दौड़े अपने द्वार में गए, और द्वार में जाकर अपने मित्र को देखा, और सुदामा को देखकर दीन बंधु दीनानाथ दयालु भगवान ने आज अपने मित्र सुदामा को अपने हृदय से, अपने कंठ से आज सुदामा को लगा लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भेंट भरी अंक लिपटाए दुख साने को, अपने अंक में भगवान ने सुदामा जी को लगा लिया, अंक से सुदामा जी को लगा लिया। भगवान ने अपने दोनों आंखों में अश्रु भर लिया। नैन दोहु जल भरी पूछत कुशल हरी, अपने दोनों आंखों में अश्रु भर लिया, और बार बार सुदामा से पूछने लगा कि हे मित्र तुम कुशल तो हो, हे मित्र तुम ठीक तो हो। विप्र बोलियो विपदा में पहचाने को, जैसी तुम करो तैसी करे दया कैसी। सुदामा जी की दशा भगवान ने देखी, और सुदामा जी की दशा को देखकर भगवान रोने लगे, रुदन करने लगे। ऐसे बेहाल बीवाइन सो पगे कंठ के जाल, लगे पुनी जोए। सुदामा जी के पांव में कंटक के जाल लगे हैं महाराज, कांटे के जाल लगे। हाय महादुख पायो सखा, तुम्हें इते न किते दिन जायो। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पराते को हाथ छुओ नाही, पानी पराते को हाथ छुए नहीं, पानी पराते को हाथ छुओ नाही, पानी पराते को हाथ छुए
सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। वो तो सुदामा मित्र को देखे, वो तो सुदामा मित्र को देखे। वो तो सुदामा मित्र को देखे। वो तो सुदामा मित्र को देखे। नैनन में भोजन भर लाए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान ने कहा कि हे सुदामा, हाय महादुख पायो सखा तुम। हे सखा, तूने बड़ा दुख पाया, तूने बड़ा दुख तूने सहा। कंटक के जाल को जैसे ही भगवान ने देखा, एक भी स्थान ऐसा नहीं है कि सुदामा जी के पांव में इतने कांटे हैं, एक भी स्थान नहीं बचा, चारों तरफ कांटे ही कांटे। भगवान सुदामा जी से कहते हैं, मैया रुक्मणी से कहा कि देवी सुई लेकर के आओ, इसके कांटे निकालने। लेकिन मैया रुक्मणी देरी हो गई तो भगवान से रहा नहीं गया। हाय मेरे मेरे इस मित्र को कितना दुख है, कितना तकलीफ है। तो भगवान ने अपने दांत से ही आज सुदामा के उस कांटे को निकाल दिया। अपने दांत से ही सुदामा के उस महा दुख को भगवान ने दूर किया है। पानी लाने में देरी हो गई तो भगवान ने ही अपने आंसुओं से सुदामा के पांव को धोया। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा के पांव को भगवान ने अपने नेत्र के जल से भगवान ने धो डाला। सुदामा भगवान से कहता है कि हे प्रभु, ये जीवन बड़ा अनमोल है और इस जीवन में जीने के लिए तो सुख और दुख सब सहना पड़ता है। लेकिन महाराज, सुख हो चाहे दुख हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, जीव का ये कर्तव्य है कि वो किसी भी परिस्थिति में भगवान को ना भूले, हर परिस्थिति में भगवान को याद करे। सुदामा और भगवान की भेंट हुई, दोनों का मिलन हुआ। और जब दो मित्र आपस में मिलते हैं तो कई प्रकार की बातें होती हैं। सुदामा जी से भगवान ने कहा कि हे विप्र, हे मित्र, तुम तो बड़े ज्ञानवान थे, क्या तुमने किसी से विवाह किया? सुदामा जी ने कहा कि हाँ प्रभु, मैंने विवाह भी किया और बालक भी है। तो कहा कि यदि विवाह किया है तो भाभी भी होगी, तो भाभी ने हमारे लिए तो कुछ भेजा ही होगा ना महाराज।
भगवान कहते हैं कि कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न दे। भगवान ने देखा कि सुदामा जी अपने काख में कुछ छुपा रहे हैं, तो सुदामा जी ने कहा कि प्रभु भाभी ने कुछ नहीं भेजा। सुदामा जी ने सोचा कि ये तो द्वारिका का राजा है और यदि मैंने इसे अपनी फटी पुरानी पोटरी दे दी तो लोग इनका मजाक उड़ाएंगे, लोग इनकी हंसी करेंगे, ठिठोली करेंगे। तो सुदामा जी अपने काख में पोटरी को छिपा रहे थे। तो भगवान कहते हैं कि चापी पोटरी काख में रहे कहो के हेतु कि हे सुदामा मैं देख रहा हूँ कि तुम अपनी काख में कुछ छुपा रहे हो, तुम अपनी काख में कुछ छुपाए जा रहे हो, मैंने देख लिया है। और भगवान सुदामा को ताना मारते हैं कि हे सुदामा तेरी चोरी करने की आदत आज तक नहीं गई, तेरी छिपाने की आदत आज तक नहीं गई। आगे चना गुरु मात दये ते लये तुम चाबी हमें नहीं देंगे। हमारी भाभी को तोहफा आपको नहीं दे रहे हो और जो तोहफा लाया है उसको भी छुपा रहे हो। ये छुपाने की आदत तुम्हारी गई नहीं है। याद करो गुरु माता ने हमें ईंधन लाने के लिए जंगल में भेजा और कहा कि भूख लगेगी तो चना खा लेना। अरे मेरी पोटरी फटी हुई थी, मेरा गमछा फटा था तो मैंने तुम्हारे गमछे में भी अपना हिस्सा बांध दिया, तुमको सब दे दिया। और जब जंगल में गए और तुमको भूख लगी तब तूने अपना हिस्सा खाया और अपने हिस्से के साथ तुमने मेरे हिस्से का चना भी खा लिया। छुपाने की आदत आज तक तुम्हारी नहीं है। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान हो जू की प्रवी में ओठरी काक में चाबी रहे तुम खोलत नहीं सुधा बस पीने। भगवान सुदामा से कहते हैं कि हे सुदामा क्यों मुझे वो पोटरी मुझे क्यों नहीं दे देते? भाभी ने जो हमें तोहफा भेजा है वो तोहफा क्यों नहीं दे देते? क्यों अपनी पिछली आदत से ये बिगाड़ रहे हो, क्यों नहीं दे देते? सुदामा जी खोलत सकुचत गाठरी। भगवान ने सुदामा जी के काख में उस पोटरी को देख लिया और सुदामा जी से भगवान ने उस पोटरी को छीन लिया महाराज। अब तो सुदामा जी को बड़ी सकुचाहट आ रही है, घबराहट हो रही सुदामा जी को। खोलत सकुचत सा गाठरी चितवत हरि की ओर अपना चित्त अपनी जो नजर है सुदामा जी ने हरि की ओर टिका दी, चित्त हरि की ओर टिका दिया है और सकुचा रहे हैं कि द्वारिकाधीश ने ये चना खोला, ये कंदूल खोल दिया तो मेरा क्या होगा। भगवान ने उस फटी पुरानी पोटरी अपने हाथ में लिया और पोटरी को देखते ही भगवान समझ गए कि मेरे मित्र के घर बड़ी गरीबी है, मेरे मित्र के घर बड़ी दयनीय स्थिति है। भगवान सब समझ गए। सुदामा देखते ही रहे और भगवान ने उस पोटरी को खोल लिया महाराज। एक मुट्ठी हरी भरी लाई लिन्ही मुख में डारी चलत चिलाओ करने लगे चतुरानन त्रिपुरारी। भगवान ने एक मुट्ठी अपने हाथ में लिया और एक मुट्ठी हाथ में जैसे ही भगवान ने लिया और मुख में डालने वाले हैं स्वर्ग डोलने लगा। देवता घबरा गए, कांपी उठी कमला मन सोचत मोसु कहा हरि जो मन छीको। रिद्धि कांपी सब सिद्धि कांपी। सब लोग कांप रहे हैं, सब लोग घबरा रहे हैं कि कहीं भगवान हमारा लोक सुदामा को ना दे दे। रिद्धि कांपी सब सिद्धि कांपी नवनिधि कांपी बरहना यह धौ को सोच गयो सुरनायक के जब दूसरी धार लियो बरी झोंको। एक मुट्ठी चावल भगवान ने खा लिया, सब घबरा गए कि कहीं भगवान हमारा लोक सुदामा को ना दे दे। कांपने लगे सब।
और जैसे ही सुर नायक के और जैसे ही भगवान ने दूसरी मुट्ठी अपने हाथ में लिया और मुंह में धर लिया, मेरू रसियो बक्से निज में ही कुबेर चबावत चाकर को। अब तो महाराज कुबेर जी भी डर गए कि कहीं भगवान मेरी संपत्ति इस विप्र को ब्राह्मण को न दे दे। दूसरी मुट्ठी भगवान ने अपने हाथ में लिया और भगवान ने दूसरी मुट्ठी खा लिया। दो लोग भगवान ने सुदामा को दे दिया महाराज। पताल और धरती ये दो सुदामा जी को प्रदान कर दिया। अब मुट्ठी तीसरी भरत ही रुख बनी पकड़ी बाम। अब जैसे ही तीसरी मुट्ठी को भगवान ने हाथ में लिया ना, मैया रुक्मणी ने भगवान के हाथ पकड़ लिए और मैया रुक्मणी ने मन ही मन भगवान से कहा कि हे प्रभु, ऐसो तुम्हें कहा भई ज्ञानपति की चाहवत करत सुदामा आप सो होत सुदामा आप। प्रभु, यदि इस सुदामा को तीनों लोग दे दिया तो आप भी तो सुदामा बन जाएंगे ना। आपके पास तो कुछ भी नहीं बचेगा, आप भी सुदामा बन जाएंगे। तब हरि ने रुक्मणी जी से कहा कि देवी विचार करो, ये वही ब्राह्मण है जो तुम्हारा विवाह लेकर के, एक ब्राह्मण ही मेरे पास आया तभी तुम्हारा विवाह हुआ। तब रुक्मणी जी ने कहा कि प्रभु, एक ये ब्राह्मण है और एक वो ब्राह्मण भी था जिसने आपकी छाती पर पांव रखा था। मन ही मन में रुक्मणी मैया भगवान से बातें करने लगी और सबके सामने मैया रुक्मणी ने कहा कि प्रभु, संतों का जो प्रसाद होता है ना, उसे बांट करके खाना चाहिए और ज्यादा चावल खा लेंगे तो पेट में गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए मैया रुक्मणी ने भगवान से वो कंदूल छीन लिया और सब रानियों में बांट दिया। सुदामा जी महाराज वहीं पर एक सैनिक आया और सैनिक ने कहा कि महाराज, अब भोजन का समय आ गया। सुदामा जी ने जैसे ही भोजन को देखा, कहा खाने के लिए अन्न का दाना नसीब नहीं होता, लेकिन यहाँ तो सुंदर सुंदर मिठाई, सुंदर सुंदर पकवान, सुंदर सुंदर व्यंजन सुदामा जी के सामने धर दिया महाराज। एक रात्रि सुदामा जी भगवान के पास रुके और एक रात्रि रुक करके सुदामा जी भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी भाभी ने संदेशा कहा है, बड़ा सुंदर सुशीला ने भगवान के लिए संदेशा भिजवाया था। कहा कि हे ठाकुर, 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी हुए, लेकिन मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी, मेरे घर तो रोज एकादशी होती है। तो भगवान ने उत्तर भिजवाया और कहा कि भाभी, होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसो होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, एक रात्रि रुका और ब्राह्मण सुदामा अपने धाम को चले, अपने नगर को चले। और जैसे ही अपने नगर में सुदामा ने प्रवेश किया, सुदामा ने क्या देखा, वैसे वो राजकाज समाज बने, बाजी घने मन संभ्रम छायो। जो ठाट बाट, जो गज हाथी घोड़े द्वारिका में सुदामा जी ने देखा है, वही हाथी घोड़े, वही ठाट बाट आज सुदामा जी को इस जगह पर नजर आ रहा है। के धूम पर यो मार्ग भूली, सुदामा जी को लगा कि कहीं मैं मार्ग तो नहीं भूल गया, कहीं मैं लौटकर द्वारिका तो नहीं आ गया, कहीं मैं फिर से द्वारिका नगर तो नहीं पहुंच गया। कि धौरी के मैं सब द्वारिका आयो, कि मैं भूल कर फिर हो गई, भूल गया मैं कहीं फिर से द्वारिका तो नहीं आ गया। अब सुशीला जब बाहर आई, अब सुशीला जी बढ़िया हट्टी कट्टी मोटी हो गई थी खा पी कर। तो सुदामा जी सुशीला से कहते हैं, चोरी सुशीला, क्या है ये लीला, सर पे 2 चुटीला।
सुशीला कहती है कि प्रभु ये सब द्वारिकाधीश की कृपा है, ये सब भगवान की महिमा है। कै वह टूटी सी छानी हती कह कंचन के धाम सुहावत, कै पग में पनही न हती कहले गजराजहु मणे नहावत। सुदामा जी कहते हैं कि क्या वो मेरी झोपड़ी थी इतनी सुंदर, लेकिन यहाँ तो कंचन के महल खड़े हैं, सोने के महल खड़े हैं। कहाँ तो पग में चरण में पादुका नहीं थी और कहाँ तो एक कदम रखते ही गजराज ठाड़े हैं महाराज, हाथी घोड़े रथ सब आ जाता है। भूमि कठोर पे रात कटे कहाँ, कोमल सेज पे नींद ना। कहाँ तो एक अन्न का दाना भी नसीब नहीं होता था और कहाँ 56 भोग रोज नित्य सुदामा जी को प्राप्त होने लगे। बार बार नवावली शीश, बार बार सुदामा जी भगवान का धन्यवाद करते हैं कि हे प्रभु आपने बड़ी कृपा की, इस ऐश्वर्य, इस धन, इस संपत्ति को आपने मुझे प्रदान किया, आपने बड़ी कृपा की। दीन बंधु भगवान प्रसन्न हो जाए तो एक बड़े से बड़े रंग को भी भगवान राजा बना देता है, एक चोर एक डाकू को भी कुबेर बना दे, इतने भगवान दयालु हैं। ऐसे दीन बंधु भगवान, ऐसे दिनकर भगवान जिसकी कृपा विलासिता का वर्णन एक मुख के द्वारा तो क्या 1000 मुख भी यदि मिल जाए तो भी भगवान की करुणा का, भगवान की कृपा का वर्णन नहीं किया जा सकता। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक बार सभी सुदामा जी के लिए जोरों से ताली। भटकते 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 न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, मानते करीब आ गया है। सुदामा
सुदामा को मोहन सुनते ही दौड़े सुदामा को मोहन गया गले से सुदामा को मोहन रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा तेरे द्वार पे सेवा गया अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीबा गया है के दर पे सुदामा गरीबा गया है अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा सभी ताली की सेवा करते हुए जय श्री राम सुदामा महाराज की जय हो। देखूं मैं ना तेरे बिन कैसे रहूंगा मैं तेरे बिन कैसे रहूंगा मैं तेरे बिन मेरे प्यार तुम्हारा सपना दूसरा है दान, तीसरा है तप, मंत्र जाप और 16 उपचार। इन 5 प्रकार की पूजा से
भगवान प्रसन्न होते हैं। षोडशोपचार यानी 16 प्रकार से भगवान की पूजा करनी चाहिए। पहले आवाहन करना चाहिए, फिर आसन देना चाहिए, फिर अर्घ देना चाहिए, पाद्य देना चाहिए, फिर आचमन करना चाहिए, स्नान, ध्यान, वस्त्र, चंदन, पुष्प, आभूषण, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, परिक्रमा, नमस्कार और विसर्जन, ये 16 प्रकार की भगवान की पूजा होती है। ऐसी ऐसी सुंदर कथाएं सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं और कल अंतिम दिन की कथा हम आप सब इसी समय श्रवण करेंगे और फिर हम आप सब मोक्ष की कथा को सुनकर अपना जीवन कल्याण करेंगे। आइए एक बार सभी जयकारा लगाएंगे, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। आज कोई खा के नहीं आया है क्या है? किसका किसका उपवास है महाराज? सबका उपवास है? अष्टमी महागौरी नमः। उपवास नहीं है तो जय बोलने में काय को कंजूसी करते हो महाराज? जय बोलेंगे तो पड़ोसी क्या सोचेंगे, ताली बजाएंगे तो पड़ोसी क्या सोचेंगे। ताली बजाने के कई फायदे हैं, बताओ क्या? अरे नहीं बताएंगे तो क्या ही कर लोगे। पहला फायदा, ताली बजाने से हमारे हाथ की जो रेखाएं है ना वो बदलती है। जो लोग ताली बजाते हैं उनकी बुरी रेखा अच्छी हो जाती है महाराज, और जो ताली नहीं बजाते महाराज उनकी तो अच्छी रेखा भी बुरी हो जाती है। दूसरा फायदा, ताली बजाने से हमारे शरीर के रोग दूर होते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में ऐसी नासिका है जो जब ये दोनों स्पर्श होती है तो दबाव होता है जिससे रोग भी दूर होते हैं हमारा। तीसरा फायदा, मनुष्य के काख में पाप छिपा रहता है। मनुष्य का जो काख है उसमें पाप चिपका रहता है। तो जब मानव दोनों हाथ उठा के ताली बजाता है ना, तो हाथ उठाने से उसके कंधे के जो पाप है वो गिर जाते हैं। इसीलिए ताली बजाना बड़ा फायदेमंद है। चौथा फायदा, आइए सभी एक छोटा प्रहरी नाम करेंगे, उसके बाद सभी आरती की ओर अग्रसर। मारी जो तिरछी
पार हो किस्मत के ताला खोलना श्यामा के हाथ में, हाथ उठा के ताली बजा के जयकारा लगा लेना, हाथ उठा के ताली बजा के जयकारा लगा लेना। श्यामा नाम की ज्योति जलाते आएगा 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 मेरा सावरा कैसे बुला के, आएगा मेरा सावरा कैसे बुला के। दिल में तू श्यामा नाम की, दिल में तू श्यामा नाम की ज्योति जलाते आएगा आएगा आएगा। भूलना के हाथ में भगवान की है आरती, पापियों को पाप की है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप की है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत
पापों को मिटाने वाला, परिदर्श कराने वाला। ये सत्संगीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, परिदर्श करणी यह दुख हरणी, यह दुख करणी, यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगवंत घोर सत्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत घोर सत्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत घोर सत्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत घोर सत्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की श्री भागवत भगवान, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, नमामि गंगं नीलाय निर्मलाय निर्मलाय, नमः शिवाय नमः शिवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे हरे। बोले वृंदावन महल की जय हो। और बबुल बंसी वाले की जय हो। राधा रानी शृंगार की जय हो। सभी को अपने स्थान में परिक्रमा कर लेंगे। हरि ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्ते कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रतिक्षणे पदे पदे। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवा, त्राहि मां निरतदुराय सर्वपापहरो भव। दीपं दर्शयामि। बोलो वृंदावन महल की। सभी कोई अपने स्थान में बैठ जाएंगे। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। हरि बोल हरि बोल हरि बोल
जय जय राधा रमण हरि बोल।